आज मैं उस जमीन पर खड़ी हूं जहां कभी मुझे स्कूल जाने से रोका गया था। ये वही गांव है, वही रास्ता, वही पेड़। बस फर्क इतना है कि आज मेरे हाथ में किताब नहीं, एक सरकारी फाइल है। मैं हिना नजीर हूं और आज लोग मुझे डिप्टी कमिश्नर साहिबा कहते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ये उन सब लड़कियों की कहानी है जिन्हें कहा गया तालीम तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। अब्बा खेतों में काम करते थे, अम्मी दिन रात खड़ाई करती थीं। हमारा घर छोटा था, मगर ख्वाब बहुत बड़े थे। जब मैं स्कूल जाने लगी तो पूरे गांव में बात फैल गई। जागीरदार सिद्दीका खान ने अब्बा से कहा, लड़कियों को पढ़ने दोगे तो कल को सर पर चढ़ जाएंगी। अब्बा चुप रहे, मगर मैंने दिल में तय कर लिया, एक दिन मैं उसी के सामने फक्र से खड़ी होंगी। स्कूल के बाद मैं अक्सर खेतों के किनारे बैठकर पढ़ती थी। अम्मी आवाज लगाती, हिना, अंधेरा हो गया है, बस कर दो। मैं मुस्कुराकर कहती, अम्मी, रोशनी थोड़ी कम है। ख्वाब नहीं। वक्त गुजरता गया। मैंने इम्तिहान दिए, कभी नाकामी मिली, कभी आंसू, मगर हार नहीं मानी। कुछ दोस्त छूट गए, कुछ ख्वाब बदल गए, लेकिन मेरी जिद एक ही रही, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगी। फिर एक दिन वो खबर आई, मेरे इम्तिहान के नतीजे की। मेरा हाथ कांप रहा था, लेकिन जैसे ही आंखों के सामने शब्द आए, कामयाब उम्मीदवार हिना नजीर, मैं सजदे में गिर पड़ी। अम्मी की आंखों से आंसू बह निकले। अब्बा ने पहली बार फख्र से कहा, मेरी बेटी जीत गई। आज मैं उसी गांव में वापस आई हूं। सरकारी गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। लोग हैरान हैं, वही हिना, मगर अब बदली हुई। जागीरदार सिद्दीका खान दरवाजे पर खड़ा है। मैं उसके सामने रुकती हूं, मुस्कुराकर सिर्फ एक जुमला कहती हूं, खान साहब, तालीम कभी छोटी नहीं होती। छोटा सिर्फ वो दिल होता है जो किसी को पढ़ने नहीं देता। अम्मी के चेहरे पर सुकून है, अब्बा के होंठों पर दुआ, और मैं आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहती हूं, शुक्रिया अल्लाह, कि तूने एक किसान की बेटी को हौसला दिया और हिना के ख्वाब को हकीकत बना दिया।